हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम सनी एजुकेशन योर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हमने पहले पार्ट 1 में हमने 8 तक सवाल सॉल्व कर लिए थे 6B के। तो हम 9 वाला सवाल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है 6B की, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वॉच कर लीजिए। तो चलिए 9 वाला क्वेश्चन करते हैं और वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हल लिख लेता हूँ मैं। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ए बी और सी डी बिंदु ओ, ठीक है, बिंदु ये है ओ, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये प्रतिच्छेद कर रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। यदि कोण ए ओ सी कोण ये बन रहा, ठीक है, और प्लस में है बी ओ ई, ठीक है, इस प्रकार से बराबर 70 अंश है। बराबर में कितना है? 70 है। और कोण बी ओ डी, ठीक है, और फिर बराबर में 40। यहाँ पर दिया हुआ है 70 और नीचे दिया हुआ 40 कह रहा है। कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए, यह हमें क्वेश्चन दिया है। तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण ए ओ बी जो एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो मुझे ऊपर वाले कोण प्लस करके लिख लेते हैं। कोण ए ओ सी और फिर सी ओ बी, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये वाला कोण लिख लिया। लिख लेते हैं प्लस करके लिख लेते हैं कोण सी ओ बी बराबर में 100, ये लिख रहा है ऐसा और ऐसा, ए ओ सी बी, इस तरीके से लिख लिया, बराबर में 180 अंश। आगे फिर लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई। अब हम ये वाले लिख रहे हैं, ठीक है, सी ओ ई ओ बी, इस तरीके से लिख लेते हैं। सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या ऊपर से नीचे यहाँ पर भी बी ओ ई बराबर में 180 अंश, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए जो हमें दिया था कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए ओ सी प्लस बी कोण बी ओ ई जो है 70 अंश है, तो हमने लिख लिया प्लस, और कोण निकाल रहे हैं हम सी ओ ई बराबर में 180 अंश, ठीक है। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई 70 अंश है। अब हम कोण सी ओ ई इसी तरीके से लिख लेंगे, बराबर में 180 अंश, और यहाँ पर 70 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 70, ठीक है। तो कोण सी ओ ई बराबर आ गया कितना? 110 अंश। तो ये हमारा सी ओ ई का निकल आया कितना? 110 अंश हमारा निकल आया कोण सी ओ ई का। आगे करते हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन में कह रहा था प्रतिवर्ती, तो हम वही लिख लेते हैं प्रतिवर्ती में क्या लिखा था? कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोण हमें सी ओ ई बराबर 360 अंश है ए ओ बी का। तो ऊपर के कोण और नीचे का कोण का हो रहा है 360 अंश, ठीक है। और बराबर में हमने देखो यहाँ पर क्या लगा, 360 अंश और फिर माइनस 110 अंश, सी ओ ई का है ना, हमें यहाँ पर मान निकाला ना 110, तो हम वही रख रहे हैं 110। अब 360 में से माइनस कर देंगे तो का सी ओ ई का आ जाएगा, प्रतिवृत्ति आ जाएगा 250 यानी 250, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब लिखेंगे कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ
डी बराबर में 180 अंश। COE और फिर लिखा EOD, यानी मैं ये वाले कोण लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर में 180 अंश। COD जो है 180 अंश की रेखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण EOE COE ऐसे ही प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हमने जो है पहले डायरेक्ट से लिख लिया था एक कोण, अब हम ये वाला भी कोण लिख रहे हैं, COE और EOB BOD। पहले हमने एक केवल यही अकेला कोण लिखा था ऊपर, अब हम ये भी कोण लिख रहे हैं, तो अब ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। COE की जगह लिख देंगे 110, क्योंकि हमने 110 इसका मान निकाल लिया था, ऊपर हमने निकाला हुआ था 110। देखिए बता देता हूँ, ये निकला हुआ है 110, तो भाई हमने COE के जगह पर लिख दिया 110। अब क्या करेंगे, कोण BOE ऐसे लिखा रहेगा प्लस BOD। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ था कि BOD बराबर कितना दिया है, 40, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो हम वही लिख दिया 40 बराबर में 180 अंश, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 110 और 140 को, तो हो जाएगा 150। यहाँ पर लिख रहे हैं हम BOE बराबर 180 और माइनस में लिख देंगे 150। इन दोनों का प्लस हुआ 150 और 150 को पक्षांतर किया तो माइनस में हो गया 150। अब माइनस कर दीजिए, तो कोण BOE का आ जाएगा कितना, 30, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 30, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर दिया। अब हम कोण BOE, अब ये भी बराबर आ गया हमें 30, ठीक है, ये तो हमें 30 आ गया। अब हमें निकालना था, किसका निकालना था, BOE, तो BOE का ये देखिए ये निकल आया, क्वेश्चन में दिया हुआ था BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए, या मैं कह रहा था क्वेश्चन, तो हमने BOE का 30 निकाल लिया ये, और हमने कोण COE का निकाल लिया था, ये COE का निकाल लिया था 250 यानी 250, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, और यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था, ठीक है। कोण COE का निकल आया था 250, और क्वेश्चन में यही कह रहा था कि कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए, तो हमने निकल आया और ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और 10 का कुछ इस तरीके से चित्र दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 10, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आकृति में रेखाएं एक्स वाई, एक्स ये है और वाई ये है, और एम एन, एम ये है, एन जे है, ठीक है। बिंदु ओ पर प्रतिचित कर रही हैं, इस ओ पर प्रतिचित कर रही हैं। यदि कोण POY 90 है, ठीक है, 90 है, और A अनुपात B बराबर कितना है, 2:3 है, तो C ज्ञात कीजिए। इसमें हमें C ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद कोण PO जो दिया है वो लिख लेते हैं, कोण POY कितना है, 90, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, और AB अनुपात B बराबर 2:3, और C हमें ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, सिद्ध नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इस प्रकार दिया है, और पहले हम A अनुपात B को समान अनुपात में चेंज कर लेते हैं। A नीचे आ जाएगा B बराबर 2/3, इस प्रकार से, और ठीक है। और फिर इसको कैसे भरेंगे, A निकालेंगे बराबर 2/3
3 और यहाँ पर जो नीचे का बटे का बी है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला हम डाल देते हैं, कोण पी ओ एक्स प्लस कोण पी ओ वाई बराबर 180 अंश। आप देखिए चित्र में पी ओ एक्स ये भी 90 अंश का होगा। पी ओ एक्स पी ओ वाई एक्स ओ वाई जो है एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, ठीक है। तो पहले हम निकाल रहे हैं पी ओ एक्स का, कोण पी ओ एक्स बराबर में 80 अंश, ये ऐसे लिखा रहेगा। और इसको पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया, माइनस पी ओ वाई। और चित्र में क्वेश्चन में दिया है पी ओ वाई का मान कितना है 90, 180 अंश ऐसा ही बराबर में एक्स ओ पी और ये कोण। अब इसको माइनस कर दिया तो इसका मान आ गया पी ओ एक्स बराबर 90 अंश। तो ये हम अब क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर 90 अंश, ये हमें चित्र में दिया है। देखिए इन दोनों को प्लस करके 90 अंश का बन रहा है ये, और 90 अंश का अर्धक ये है एम ओ, ये अर्धक है, ठीक है। अर्धक ये है और इन दोनों को प्लस करके बन रहा है ए प्लस बी को प्लस करके बन रहा है 90 अंश का कोण। तो भाई हमने नीचे लिखा है, देखिए ए प्लस बी बराबर 90 अंश, ठीक है। तो ए का मान हम लिख देते हैं, ए का मान निकाला था, ये हमारा ए का मान हमने इस प्रकार से निकाला था। तो भाई हम लिख देते हैं नीचे, ए की जगह पे लिख देंगे 2/3 बी, ठीक है, ए की जगह पर, और प्लस बी ऐसे लिखा रहेगा ये बराबर में 90 अंश। अब क्या करेंगे, देखिए 3 एकम 3, इसका इससे करेंगे 3 एकम 3, 3 2 5, तो 5 3 नीचे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हो गया 5/3, ये भी ऐसे लिखा रहेगा, इन दोनों को प्लस किया ना तो ये भी इसमें जुड़ गया और बराबर में 90 अंश ऐसे लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, बी ऐसे लिखा रहेगा, बी निकालना है ना हमें करके, अब बी हमें निकालना है तो बी बराबर 90, और इसको पक्षांतर किया तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बटे में दी हुई है क्योंकि संख्या भाग में दी हुई है तो गुणे में चेंज हो जाती, और प्लस का दिया होता तो माइनस में, और माइनस का दिया होता तो प्लस में, ठीक है। जब हम पोजीशन चेंज करते हैं संख्या की तब ये भाग में दी हुई है 5/3, तब ये गुणे में हो गई, चेंज किया हमने पक्षांतर किया। तो देखिए अब पहले नीचे था 3 तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 5 से इसको काट दो 90 को तो कितना हो जाएगा 18, 18 बार कट जाएगा, बी बराबर 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, 18 का मल्टीप्लाई हो गया 3 में तो आ गया 54 54 अंश। बी का मान आ गया 54, बी का मान आ गया हमारा 54। अब हम ए बराबर 2/3 लिख लेते हैं, और हम समानुपात द्वारा और बी का जो मान है उसके द्वारा हम ए का मान निकाल लेते हैं। देखिए ए का मान, ए समानुपात हमने क्या निकाला था, ए बराबर 2/3 और फिर आगे लिखा था बी, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बराबर 2/3 और फिर उसके बाद बी का मान लिख लेते हैं, तो इससे हमारा ए का मान निकल आएगा। तो चलिए कर लेते हैं, हमारा ये निकला हुआ है तो हम बी लिख देते हैं 54, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
कि 3 को इससे काट देंगे तो 18 बार ये कट गया और 18 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो बी का हमने ये निकाल लिया ऊपर और ए का मान ये निकल आएगा। अब इन दोनों से हम सी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे MON एक सरल रेखा है। कुछ चित्र में बता देता हूँ। MON ये एक सरल रेखा है। तो B प्लस सी यानी B और C को जोड़कर बन रहा है 180 अंश का कोण। तो B हमने निकाल लिया है 54, C हमें निकालना है बराबर में 180 अंश। देखिए हमने B निकाल लिया 54, देखिए ये निकला हुआ है B 54 और भाई हमने यहाँ पर लिख दिया B 54 और C हमें निकालना है। तो C बराबर 180 अंश। अब ये प्लस का है 54 तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ गया तो -54। तो C बराबर आ गया 126 अंश। यही हमारा आंसर हो गया और हमें यही ज्ञात करने था C का मान। C ज्ञात कीजिए, यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा था। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 कर रहे हैं और 11 नंबर का मैंने चित्र बना लिया है, बगल में आप लोग देख सकते हो। और देखिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ 11। आकृति में यदि PQR बराबर PRQ ये और ये बराबर है, चित्र में कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS और बराबर PRT ये और ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या, तो हम वो लिख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है हमें, अब जो हमें सिद्ध करने था वो हमने इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है और ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वो भी लिख लेंगे। कोण क्या क्या बराबर है, कोण PQR बराबर कोण PRQ ये बराबर है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि कोण PQR प्लस कोण PQR और PQS बराबर 180 अंश। इन दोनों को, ये दोनों कोणों को प्लस करके 180 अंश की रेखा बन रही है। ये है 180 अंश की रेखा। ठीक है, तो हमने कोण POR प्लस कोण PQS बराबर में 180 अंश इस प्रकार से लिख लिया और इससे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 अंश, ये समीकरण सेकंड। ठीक है, PRQ और PQT ये हमने लिख लिया समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर, जो हम हर सवाल में करते हैं। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड लिख लेते हैं हम। कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर कोण PRT इस प्रकार से हमने लिख लिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को। कोण PRQ और PQS इस प्रकार से लिख रहे हैं। हमने लगा PRQ प्लस कोण
पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर क्यू और प्लस करके लिख दिया कोण पी आर टी। ये लिखा है, यहाँ भी लिखा है कोण पी आर क्यू, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो यही हमारा हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने चित्र बना लिया है और देखिए इस प्रकार से चित्र बना लिया मैंने 12 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड ये दोनों बराबर कह रहा है क्वेश्चन में, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो यह हमें सिद्ध करना है ए और बी एक रेखा है कि नहीं। तो x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड बराबर 360 अंश। अब मैंने, आप देखिए ये तो हमें क्वेश्चन में दिया होता तो हमने ये लिख लिया। अब मैंने 360 अंश तो लिखा, तो कैसे आ जाए 360 अंश, क्योंकि देखिए मैंने क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड बराबर 360 अंश। ठीक है, तो मैं इसमें देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ये चारों कोणों को प्लस करके बनना है 360 अंश। चारों कोणों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक 360 अंश का जो है प्लस करके कोण बनेगा, इस साइड का भी और दूसरी साइड का भी। तो इस प्रकार हो गया हमारा 360 अंश। और क्वेश्चन में ये कह रहा था इन दोनों को प्लस प्लस करके, तो मैंने इनको सबको प्लस करके लिख दिया बराबर में 360 अंश। ठीक है, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस w प्लस जेड जो है x प्लस वाई के बराबर है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि w प्लस जेड जो है x प्लस वाई के बराबर है। तो हमने लिख दिया, इसका हमने सेम बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया, लेकिन w प्लस जेड की जगह पर हमने लिख दिया x प्लस वाई की जेड, और फिर बराबर में लिख देंगे यहाँ पर 360 अंश, ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे, लिख देंगे। ठीक है, 360 अंश। चलिए तो आगे और सॉल्व कर लेते हैं। x और x तो हो जाएगा 2x, प्लस कर दिया। अब यहाँ पर भी y और y प्लस, तो हो जाएगा 2y बराबर में 360 अंश, ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हम 2 को कॉमा ले लेते हैं, 2 को हमने कॉमा ले लिया, ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई। ठीक है, 2 को हमने कॉमा ले लिया, बराबर में 360 अंश, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पर देखिए 2 से 360 अंश काट देते हैं, तो आ गया 180 अंश। x प्लस वाई बराबर 180 अंश आ गया। तो हम लिख देते हैं ए ओ बी, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो चित्र है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, मैंने बना लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं।
आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, हाँ दिख रही है हमें, ये एक रेखा है। किरण ओ आर, ओ आर, ठीक है, ये है किरण। पी क्यू, पी क्यू, यहाँ पर देखिए पी क्यू पर लंब है। किरणों और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। ओ एस देखिए अन्य किरण है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो सिद्ध कीजिए कोण आर ओ एस बराबर 1/2 अर्धक कोण क्या है, क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये है अर्धक, किसकी अर्धक है, आर ओ एस के, आर ओ एस के अर्धक है, सॉरी आर ओ एस के नहीं, क्यू ओ एस के, क्यू ओ एस के अर्धक है ये वाला कोण, ठीक है, ये कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। कोण क्यू ओ एस, क्यू ओ एस बराबर कोण एस, एस ओ आर, आर ओ क्यू, ठीक है, इसी प्रकार से बना लेते हैं। पहले हमने बनाया ये, फिर एस ओ आर, आर ओ क्यू, इसी प्रकार लिख लेते हैं। तो इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, इस प्रकार लिख के। फिर कोण पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर, ये 90 डिग्री है इस साइड, ठीक है। तो अब इसका जो अर्धक है वो हम लिख लेंगे। अर्धक इसका कोण एस ओ आर, एस ओ आर, यहाँ पर मैंने बताया प्लस के बाद एस ओ आर, एस ओ पी, ऐसे भी लिख सकते हैं पी ओ एस, पी ओ एस, कोण पी ओ एस, पी ओ एस बराबर में कोण पी ओ आर, पी ओ आर, और फिर माइनस करके लिख देंगे एस ओ आर, यानी ये अर्धक है ना इसकी, पी ओ आर की, तो माइनस करके लिख देंगे कोण पी ओ आर और माइनस करके कोण एस ओ आर। समीकरण हो गया सेकंड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर। तो हमने इस प्रकार लिख लिया, अब हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया कोण करके क्यू ओ एस, चित्र में देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, और फिर हमने लिखा क्या, माइनस करके लिख दिया पी ओ एस, ठीक है, अर्धक है ना वो, इस वजह से बराबर फिर लिख दिया हमने एस ओ आर। अब देखिए एस ओ आर, एस ओ आर, फिर आर ओ क्यू, ठीक है, इसी प्रकार से लिखा है। फिर माइनस करके हमने लिखा है, माइनस करके हमने क्या लिखा है, कोण पी ओ आर, फिर प्लस करके लिख दिया है कोण एस ओ आर, ठीक है। हमने समीकरण फर्स्ट व सेकंड को किया है ना, मिलाकर लिखा हुआ है, तो वो इस प्रकार से लिख दिया हमने समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाकर जो हमने बनाया था। अब क्या करेंगे, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर, ये हमने ऐसी का ऐसे कर लिया। अब देखिए क्या लिखा है, कोण एस ओ आर, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं एस ओ आर प्लस करके। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, अब देखिए चित्र में आर ओ क्यू, अब देखिए चित्र में आर ओ क्यू, यह मैंने लिखा है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं पी ओ आर, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था आर ओ क्यू, तो ये भी 90 डिग्री का है और इसी के समान ये भी 90 डिग्री का है, तो हम इसके समान पर ले, इसके जैसे लिखा है आर ओ क्यू, ये हमारा कोण है, तो इसके बराबर कोण हम ये लिख सकते हैं कोण पी
ओ आर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कोण है इसके बराबर है। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है ये जो इसके बराबर है। तो भाई हमने क्या करेंगे कि आर ओ क्यू की जगह पर हम लिख देंगे पी ओ आर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी ओ आर माइनस करके लिख देंगे। यहाँ पर चीज़ जैसा है वैसे उतार देंगे। ठीक है जी। अब देखिए कोण पी ओ आर और यहाँ भी लिखा है पी ओ आर, तो ये हमारा कट गया। कोण पी ओ आर और कोण पी ओ आर से कैंसिल हो गया। अब जो बचा है अब वो हम लिख लेते हैं कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ऐसे लिखा रहेगा। और बराबर में यहाँ भी लिखा हुआ है कोण एस ओ आर और यहाँ भी लिखा है कोण एस ओ आर। तो इसे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 कोण एस ओ आर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर क्या करेंगे, कोण एस ओ आर बराबर अर्धक है किसकी, इन दोनों कोणों की। ठीक है, एस ओ आर, देखो मैं चित्र में बताता हूँ। अर्धक किसके, एस ओ आर किसके अर्धक है, क्यू ओ एस और यहाँ पर देखिए पी ओ एस। कोण एस ओ आर बराबर अर्धक है किसके, कोण ब्रैकेट में लिख देते हैं कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के अर्धक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब नीचे लिख देते हैं कोण आर ओ एस। अब देखिए कोण आर ओ एस किसके अर्धक है, वो भी इसी के अर्धक हो जाएगा। क्योंकि देखिए एस ओ आर को हम लिख सकते हैं आर ओ एस, क्योंकि कोण तो वही है ना। चाहे अपन ऐसा लग दें, चाहे ऐसे से ऐसा लग दें, चाहे अपन ऐसा ऊपर से नीचे बना दें, चाहे नीचे से ऊपर बना दें, लेकिन बनेगा कुछ ऐसे ही इस तरीके का एंगल। ठीक है, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि चाहे एस ओ आर को हम आर ओ एस लिख सकते हैं, और यही हमें क्वेश्चन में कहा है कि आर ओ एस बराबर अर्धक सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू ओ एस के अर्धक है कि नहीं, तो हमने वो सिद्ध कर दिया है। माइनस कोण पी ओ एस के, तो यही हमारा आंसर हो गया। और यहीं पर लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर भी हो गया और यहाँ पर प्रूव्ड भी हो गया इस प्रकार से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं इसका चित्र बना लिया हूँ। तो अब मैं इसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यहाँ दिया है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, यहाँ दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश एक्स वाई जेड बराबर 60 अंश दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 60, आपको दिख रहा होगा है, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई को जो है P तक बढ़ाया गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर वाई नहीं बनाया हुआ है, तो वाई बना लेता हूँ। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू और वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें प्रतिवादित करना है कोण एक्स वाई क्यू को, और किसको प्रतिवादित करना है, क्यू वाई पी को, इसको क्यू वाई पी को। तो ये हमें प्रतिवादित करता है और ज्ञात भी करना है। तो चलिए कर लेते हैं।
हल कर देते हैं। सबसे पहले पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है क्या दिया है? कोण एक्स वाई जेड बराबर 64। ठीक है, ये लिखा हुआ है 64। फिर इसके बाद हल कर लेते हैं। हल लिखने के बाद कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी बराबर में 180 अंश। मैंने लिखा कोण एक्स वाई जेड और फिर जेड वाई पी की मन जो है यहाँ पर दिया हुआ है कोण एक्स वाई जेड, ये हमें यहाँ पर दिया है 64। तो हम लिख देते हैं 64 प्लस और जेड वाई पी, ये हम निकालना है तो हम निकाल लेते हैं, बराबर 180 अंश। ठीक है, एक्स वाई जेड ये तो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 64 है। तो हम कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश और 64 को पक्षांतर करेंगे माइनस का 64। कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी का मान कितना आ गया? 116 अंश। ये आ गया जेड वाई पी का। और हमें एक्स वाई जेड का तो हमने दिया ही हुआ था 64 क्वेश्चन में। चलिए आगे करते हैं सॉल्व। कोण क्यू वाई पी बराबर कोण जेड वाई क्यू। देखिए अब मैं लिख रहा हूँ कोण क्यू वाई पी जो किसके बराबर है? कोण जेड वाई क्यू के। देखिए मैं चित्र में बताता हूँ आपको। कोण क्यू वाई पी वो किसके बराबर है? जेड वाई क्यू के, जेड वाई क्यू के। देखिए ये कोण जो है इसके बराबर है। ठीक है, कोण क्यू वाई पी बराबर कोण जेड वाई क्यू। अब कोण क्यू वाई पी ऐसे लिखा रहेगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए कोण जेड वाई क्यू ये हमने निकाल लिया था। कितना आया था इसका आंसर? 116 आया था। ठीक है, तो मैं 116 लिख लिया। आप देखिए अर्धक क्या था? अर्धक इसका पी हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2, नीचे बटे में लिख लेते हैं 2। देखिए कैसे जेड वाई पी हमारा जो निकला था 116 और जेड वाई क्यू जो है इसका अर्धक है। तो हमने अर्धक ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर से तो यहाँ पर कट गया 2 से 116 कट गया तो कितना आ गया? 58। ये हमारा इसका मान आ गया कोण क्यू वाई पी का। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई क्यू जो है एक्स वाई जो इसी तो हमें निकालना है। ठीक है, एक्स वाई क्यू यहाँ पर देखिए मैंने एक्स वाई क्यू ये हमने मान ली एक सीधी रेखा। ठीक है, मान लिया, मैं लिखा नहीं है अभी, हमने मान ली है केवल। तो प्लस करके लिख दिया हमने, बीच के कोण लिख दिए इन दोनों को।
ठीक है, ये हमने लिख दिया एक बार में, सीधी रेखा मान ली है और ये कोण हम लिख दे रहे हैं प्लस करके। चलिए वही कर रहे हैं हम नीचे, जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, ये हमने प्लस करके लिख दिया और ये ऐसे लिखा रहेगा कोण एक्स माइनस कोण एक्स वाई क्यू बराबर, और यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ था 64, ये हमारा निकाल लिया था हमने, क्वेश्चन में दिया है 64 एक्स वाई जेड का, और इसका तो ये निकाल लिया 58 कोण एक्स वाई क्यू बराबर 122 अंश, ये हमारा इसका मान निकल आया। प्रतिवृत्ति निकालना है, तो हम लिख लेते हैं प्रतिवृत्ति कोण क्यू वाई पी बराबर 360 अंश, इसलिए लिखा कि 360, ठीक है, और माइनस में आ जाएगा, इसकी जहाँ पर हमारा कितना निकला था 58, तो मैं इस तरह का लिख दिया, तो इसका मान आ गया क्यू बाई पी का प्रतिवृत्ति, इनको माइनस कर दीजिए, तो हमारा आ गया है 302 आंसर। तो ये हमारा हो गया प्रतिवृत्ति। तो ये था प्रश्नावली 6B का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।